हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टियां बताती हूँ। देखो, उसी का यूज होगा इसमें। देखते हैं। देखो देखो ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, पहली प्रॉपर्टी हमारी, देखो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। देखो, यूनियन वाली प्रॉपर्टीज है हमारी। ठीक है, अब देखो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना यूनियन, ऑपरेशन ऑफ यूनियन में, वो है कम्यूटेटिव लॉ। देखो, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? देखो, कम्यूटेटिव लॉ में होता है ना, हमारे दो सेट होते हैं। देखो, जैसे अगर मैं ए यूनियन बी लूँ, देखो यूनियन की प्रॉपर्टी है ना ये, तो ए यूनियन बी, अगर देखो ए और बी हमारे दो सेट हैं, तो अगर मैं लूँ, देखो ए यूनियन बी करूँ, तो इसका उल्टा होता है, इसमें बी यूनियन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले से बी यूनियन ए होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, ए यूनियन बी। सपोज कर लो कोई से भी दो सेट हों, बी यूनियन सी होगा तो सी यूनियन बी बन जाएगा। वो इस तरह से होगा, जैसे उल्टा हो जाएगा, पलट जाएंगे ये सेट, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो, जैसे क्या ए यूनियन बी है, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, दो सेट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ए यूनियन बी होगा तो बी यूनियन ए बन जाएगा। ठीक है, और देखो एसोसिएटिव लॉ सेकंड है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ में ना हमारे तीन सेट की ज़रूरत पड़ती है। तीन सेट, जब तीन सेट होंगे तो हमारा एसोसिएटिव लॉ इस तरह से होगा। देखो, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ है ना, ये ब्रैकेट में है, ये अलग से है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ए को देखो ऐसे ही छोड़ देंगे और ये दोनों हमारे ब्रैकेट में आ जाएंगे, ये दोनों ऐसे हम इसको तोड़ के लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ को। ठीक है, अब देखो ए यूनियन फाई, देखो किसी सेट का फाई से, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ए किसी किसी भी सेट का फाई से अगर हम यूनियन करते हैं तो वो ही सेट आता है, क्योंकि जो यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है इन दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स, और फाई में तो एलिमेंट्स होते ही नहीं है, तो एक ही आ जाएंगे ना। देखो, अब देखो, जो हमारे ये होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं इसको। अब देखो, ए यूनियन ए क्या होता है, किसी सेट का, उसी सेट से अगर हम यूनियन निकालेंगे ना उसका, तो वो ए आएगा, क्योंकि देखो यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेटों के। अब यहाँ तो खुद ही, अगर ए हमारे दो सेट हैं, ए ही है, दूसरा भी सेम वैसा ही तो होगा ना, तो उसके सारे एलिमेंट्स यानी कि दो बार रिपीट थोड़ी होंगे, तो खुद ए ही तो आएगा। तो देखो, इसे हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब होता है कि किसी भी सेट का उसी सेट से क्या होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन को, किसी एक सेट का सेम उसी सेट से यूनियन, खुद अपने आप से उसका यूनियन और इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, खुद वही सेट आता है, और उसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, सेम ये इंटरसेक्शन में भी होगा। अब देखो, ये क्या, देखो यू मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, यू यूनियन ए, किसी भी यूनिवर्सल सेट का किसी सेट से अगर हम यूनियन निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो इसी के अंदर आएंगे ना। देखो, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट या लॉ ऑफ यू हम इसको बोल सकते हैं। तो इसी तरह से अब देखो, अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन के केस में ना, जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, वो कम्यूटेटिव लॉ देखो, इसमें भी दो सेट की ज़रूरत पड़ेगी। ए, अब वहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ही हो जाएगा ना, पलट जाएगा, वहाँ यूनियन था, बस यहाँ इंटरसेक्शन है, ये डिफरेंस है। अब देखो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, तीन सेट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ये दोनों एक साथ है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे आगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से ये टूट जाएगा। ये हमारे क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड है लॉ ऑफ फाई एंड यू, यानी कि फाई एम्प्टी सेट, किसी सेट का फाई से, देखो ए का हम फाई से इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट का मतलब होता है, देखो किसी सेट का उस फाई, एम्प्टी सेट तो फाई है, फाई से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ऊपर हमने यूनियन निकाला था, यहाँ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, बस इसी को तो हम लॉ ऑफ एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किसी भी सेट का फाई के साथ तो फाई आएगा। इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पूरी तरह से एम्प्टी है, खुद एक भी एलिमेंट नहीं है, इसी के एलिमेंट हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, फाई तो होगा, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट देखो, किसी सेट का यू से, यूनिवर्सल सेट से यानी कि यू से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट्स की तो कॉमन होंगे ना, तो ए हो जाएगा हमारा।
अब देखो नेक्स्ट है, देखो इसी का आइडेम्पोटेंट लॉ अभी मैंने आपको बताया था कि देखो किसी भी सेट का उसी सेट से यूनियन या इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, क्योंकि खुद वही एक सेट है अपने आप में, उसमें कॉमन भी तो वही चीज़ें होंगी ना। ए एक सेट है, उसी का उसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसी सेट में दो एक जैसे सेट होंगे सेम, तो उनमें जो कॉमन होगा वो सेम एलिमेंट ही तो होंगे अगर सेट सेम है तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज़ आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसका यूज़ होगा। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है ना, देखो अभी तक तो हम क्या करते थे, या तो सब में क्या होता था, सब में क्या होता था हमारा एसोसिएटिव लॉ में, सब में क्या होता था, 3 सेट होते थे और तीनों में या तो यूनियन होता था या हमारे क्या होता था, इंटरसेक्शन होता था। अब क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, देखो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीज़ें होती है। अगर यहाँ पर ना देखो, अगर हम किसी यूनियन वाले सेट का, देखो जैसे बी यूनियन सी है, इस वाले सेट का हम किसी एक सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं, देखो बीच में इंटरसेक्शन है, ए सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं इस इतने वाले सेट का, तो हमारे क्या आ जाता है, देखो ये फर्स्ट वाली चीज़ पहले आ जाएगी, यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है ना, देखो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में जो साइन होगा वो ये वाला साइन होगा, जो यहाँ बीच में साइन है वो यहाँ बीच में भी होगा, और जो यहाँ पहले साइन है वो यहाँ पहले आ जाएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यहाँ भी तो इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर यूनियन यानी कि इसके बीच वाला सिंबल आ जाएगा ये, फिर हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, इनको तोड़ के लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन की फॉर्म में था। अब इसको अगर हम यूनियन ले लेते हैं पहले वाला और दूसरा सेट इंटरसेक्शन की फॉर्म में ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ए यूनियन आ जाएगा ना, यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बस सिंपल सा तो है, ये याद करने के लिए ऐसे इजी होगा ना कि देखो जैसे ये क्या था, इसके साथ अगर कंपेयर करके याद करेंगे तो ना तो आसान होगा याद करने के लिए। तब मैंने ऐसे बताया आपको, जैसे देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, जो पहले है ना ये वाला सिंबल, तो ये पहले आएगा यहाँ भी, ये बाद में है तो यहाँ पर बीच में बाद में आ जाएगा, दोनों ब्रैकेटों के बीच में। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, सेम तो है, ये देखो पहले यूनियन था तो ए यूनियन बी यहाँ आ जाएगा, ये जो बीच वाला था इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा इंटरसेक्शन, तो ऐसे होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दिया है लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट, देखो हमें ये दिया है, हमें गिवन है ये दोनों चीज़ें, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। देखो क्या है, इसकी हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से ये दिखाना है। तो देखो मैं ये ले लेती हूँ, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी। देखो ना मैं क्या कर सकती थी, मैं इसको भी ले सकती थी, आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं लिया, ये ही क्यों लिया, देखो मैं ये भी ले सकती थी, ये लेंगे ना हम, देखो ये इंटरसेक्शन में है, ये इंटरसेक्शन में है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसके साथ किसी एक सेट का, किसी एक यानी कि बी का, एक बार बी का और एक बार सी का हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। देखो पहले से इंटरसेक्शन में है तो हम यूनियन ले लेंगे, है ना, और इसको लिया है हमने, तो इसको लिया है, ये यूनियन में है पहले से, तो हम इसके साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, किसका, एक बार बी का करेंगे एक बार सी का कर देंगे, है ना, क्योंकि बी इक्वल्स टू सी हमें दिखाना है, यही तो हमें दिखाना है। तो देखो ये मैंने लिया है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी से करें, ये भी हम ले सकते हैं, ये लेंगे हम, फिर इसको सॉल्व हम आगे इसकी हेल्प से करेंगे, अगर ये लेंगे तो इसको सॉल्व हम आगे इसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, यूज़ दोनों का होना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना। तो देखो मैं क्या करती हूँ, इंटरसेक्शन बी बोथ साइड में, बी का इंटरसेक्शन कर लेती हूँ। ठीक है, इंटरसेक्शन बी बोथ साइड्स। देखो क्योंकि मैथमेटिक्स में होता ही है ना कि दोनों साइड अगर बीच में इक्वल है ना, तो उसके दोनों साइड में हमें जो एक साइड में जो चीज़ करते हैं तो दूसरी साइड में भी वही चीज़ करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सेम चीज़ें होती हैं ना एक जैसा। तो हम इंटरसेक्शन यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो इंटरसेक्शन बी का करेंगे, बी का करते हैं। देखो बी इक्वल्स टू सी है तो पहले बी का कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हो जाएगा। देखो दोनों तरफ एक जैसा बनेगा। तब क्या करते हैं, मैं तब क्या करती हूँ, देखो तब क्या होगा, ये बी बन जाता है इसकी वैल्यू, और ये क्या होता है, इसको तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल ही लेंगे। ये क्या होता है, देखो पहले ये वाला आ जाएगा, जो पहले सिंबल है उसको पहले ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, फिर बीच वाला आएगा, फिर उसके बाद वही बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। ये ऐसे तो होता है, देखो बीच वाला है, ये पहले है जो इंटरसेक्शन पहले आ गया, और ये बीच में जो इन दोनों के बीच में आ गया यूनियन वाला, तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया।
ठीक है। ये बी इसलिए हुआ ना, देखो इसका मैं दिखाती हूँ प्रूफ करके। जैसे सपोज करो मेरा सेट ए है, ठीक है, सेट ए मेरा क्या है 1 2 है, 1 ही ले लेते हैं, और बी क्या है मेरा सेट 1 2 है, ठीक है, ये मेरा सेट है। अगर मुझे क्या दिखाना है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिखाना है। एक बार बताऊँ, अगर आप इसको ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें लगाओगे, ए बी सी इस तरह से इसे सॉल्व करोगे, तो ये क्या आएगा, वापस से घूम फिर करके यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, आते जाएगा, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, जब हमारे पास दो सेट सेम होते हैं, यहाँ भी और अंदर भी, कहीं पर भी, या यहाँ हो लेकिन एक बाहर हो, तो ये एक जैसे सेम सेट हो जाते हैं ना अंदर और बाहर पे। जैसे यहाँ पे बी है, देखो यहाँ बी है और यहाँ पर भी बी है तो इसका पूरे का बी बन जाता है ना, बी बन जाता है, इसका आ जाता है बी आंसर। अगर इसको इस तरह से करने की कोशिश करोगे ना, तो ये क्या होगा, चेक कर लेना, बार बार यही चीज़ आएगा, यही चीज़ आएगा, आते जाएगा, यही आएगा, घूम फिर के बार बार यही आएगा सॉल्व करने पे। तो देखो जैसे मैं ये निकालती हूँ, देखना इसका आंसर बी आएगा। देखो बी क्या था मेरा 1 2 था, मैंने रख दिया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करूँ। अब देखो ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन क्या होता है, इनके सारे एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 आ जाएगा। अब देखो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन यही चीज़ तो होगी, इन दोनों में कॉमन, तो 1 2, तो बस हो गया, आ गया। देखो ये मेरा फिर से निकल के बी आ गया, तो यही चीज़ तो होती है, तो ये बी निकल, बी है, इसकी वैल्यू बी होगी। जब अंदर और बाहर सेम होगा तो बी, यानी कि देखो सेम नहीं, जैसे यहाँ सेम है, जो सेम होगा वही चीज़ आएगा। अगर यहाँ ए होता, यहाँ पर भी ए होता, दो जगह ए होता, तो यहाँ ए आता, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा। मैं इसको क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। अब मैं इसी इक्वेशन में, जो ये गिवन इक्वेशन है, मैं इसी में क्या करती हूँ, इसको मैं ए ले लेती हूँ, ए इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, इंटरसेक्शन, अब मैं सी का कर लूँगी इंटरसेक्शन बोथ साइड सी, ठीक है। सी से हम मुझे इंटरसेक्शन करना है, देखो क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये मैंने ए इक्वेशन में इंटरसेक्शन सी से कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो सेम है क्या, कहीं पर देखो यहाँ और यहाँ सेम है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये सी बन जाएगा, यहाँ तो सी बन गया, देखो आसानी से बन गया, देखो ना, मैंने सी का इंटरसेक्शन किया यहाँ, ठीक है, सी का किया दोनों साइड में, तो देखो सी अंदर भी है और सी बाहर भी है, यानी कि इसकी वैल्यू सी आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इसको खोल लेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, बीच वाला यूनियन, फिर सी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कह लेती हूँ। अब देखो इन दोनों को मुझे सेम बनाना होगा, तभी तो मैं बी इक्वल टू सी लिख सकती हूँ। तो देखो क्या क्या सेम है, यहाँ क्या है मेरा बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ भी बी इंटरसेक्शन सी है, देखो आगे पीछे कोई बात नहीं, क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात है। देखो सी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर भी वही चीज़ है, सी इंटरसेक्शन बी, यहाँ तो ये चीज़ तो मुझे मिल गई, ठीक है। उसके बाद इस साइड देखते हैं, देखो बी इंटरसेक्शन ए है और यहाँ क्या सी इंटरसेक्शन ए है। अब मुझे इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, इन दोनों को सेम बनाने के लिए ना मुझे देखो इसकी हेल्प पड़ेगी, ये इंटरसेक्शन वाले की, देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। देखो तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, ये ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बी इंटरसेक्शन सी एक ही बात तो है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी इंटरसेक्शन ए लिख सकती हूँ। तो मैं क्या लिख दूँगी, सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, पुट, ठीक। इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ इस इक्वेशन में, इसकी जगह क्या लिख देती हूँ, बी इंटरसेक्शन ए लिख देती हूँ। तो देखो ये क्या है, अब मेरा क्या बन गया, ये मेरी इक्वेशन थर्ड बन गई। अब देखो क्या मेरा ये दोनों सेम आ गए, देखो आ गए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सेम ही तो है। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से, देखो फ्रॉम 1 and 3 बी इक्वल्स टू सी आ गया मेरा, देखो आ गया ना बी, ये चीज़ सेम है। देखो इसका जो राइट साइड है ना, देखो ये वाली और ये वाली का, ये दोनों सेम है, यानी कि इक्वेशन सेम ही तो है। मैं इसको ऐसे भी तो पलट के लिख सकती हूँ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, और सी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, इतना लिख सकती हूँ। इसको दे दूंगी मैं थर्ड इक्वेशन, एक ही बात तो है ना। तो अब क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं और दोनों के लेफ्ट साइड भी तो इक्वल होंगे ना, तो बी इक्वल्स टू सी आ गया। देखो मेरा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।